आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। लखनऊ में वर्ल्ड बैंक और गेट्स फाउंडेशन की ओर से उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपने किसानों को सबसे ज्यादा बिजली उपलब्ध करवाता है। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जो अपने किसानों को सर्वाधिक बिजली उपलब्ध करवाता है, इरिगेशन के लिए भी। और जो मैंने पहले भी कहा कि इस फील्ड में हमारे पास बहुत संभावनाएं हैं और खास तौर पर टेक्नोलॉजी आवश्यक है जो किसान जिसको अडॉप्ट कर सकें। इसके लिए अवेयरनेस के कार्यक्रम चलें, उन्हें उस क्षेत्र में जाकर के हम लोग जब उनके सामने डेमोस्ट्रेशन होंगे, कृषि विज्ञान केंद्र या हमारे बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसे हैं जहां पर किसान जाकर के इसको देखें, उसके एक्सटेंशन के प्रोग्राम वहां पर उनके सामने किए जाएं, उनको बताए जाएं, तो किसान देखा देखी इन चीजों को करेगा। इसमें कुछ चीजें जो प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहां पर हम लोगों ने किए हैं, माइक्रो इरिगेशन के क्षेत्र को कि उसके दायरे को बढ़ाया गया है। नेचुरल फार्मिंग, लगभग 1 लाख हेक्टेयर लैंड यूपी के अंदर ऐसी है जहां पर इस समय किसान नेचुरल फार्मिंग के साथ जुड़ा हुआ है। ये केमिकल फर्टिलाइजर आदि की कमी को तो समाप्त करता ही है, केमिकल फ्री खाद्यान्न उपलब्ध तो कराता ही है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था को भी कम से कम न्यूनतम करने में भी इसके माध्यम से सफलता प्राप्त होती है। दूसरा है मिलेट की जो खेती है, कम से कम पानी में अच्छा उत्पादन ये देता है। और आज आपने देखा होगा कि 2023-24 का वर्ष तो मिलेट वर्ष ही घोषित किया गया था, तो स्वाभाविक रूप से इसके दायरे में भी यहां वृद्धि हुई है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे करके, और किसान इसमें रुचि ले रहा है। जहां पे किसान इसको देखा है, जहां किसान ने उसके डेमोस्ट्रेशन को देखा है, वहां पर किसान ने इसको बहुत तेजी के साथ अपनाया भी है और खर्चा एकदम जीरो है। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनको बधाई दी है, अभ्यर्थियों को बधाई दी है। परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होने पर उन्होंने कहा कि हमारे सभी अभ्यर्थियों को बधाई। लिखित परीक्षा का यह परिणाम आपकी मेहनत का फल है, लगन ईमानदारी से देश सेवा के प्रति समर्पण का प्रतिफल है। उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से एक्स ऐप पर यह पोस्ट किया गया, जहां पर उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको बधाई दी है इस एक्स ऐप पर पोस्ट करके। तो परीक्षा में उत्तीर्ण हमारे जितने भी छात्र हैं उनको शुभकामनाएं, उनको बधाई। और आप ये देख सकते हैं एक्स ऐप पर यह पोस्ट किया डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने, और बकायदा सभी जितने भी पास हुए हैं रिटन एग्जाम में अभ्यर्थी, उनको ये शुभकामनाएं दी हैं इस एक्स पोस्ट के माध्यम से। तो ये बड़ी खबर से फिलहाल आपको अपडेट करा रहे हैं। देखिए, परीक्षा में उत्तीर्ण जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को बधाई। लिखित परीक्षा का ये परिणाम आपकी मेहनत का फल है, ये भी उन्होंने मेंशन किया है अपने इस एक्स पोस्ट पर। और लगन ईमानदारी से देश सेवा के प्रति समर्पण का ये प्रतिफल है। उज्जवल भविष्य की भी उन्होंने कामना की है। तो ये एग्जाम हुआ था, रिटन एग्जाम, जिसका परिणाम सामने आया है, और जो उसमें पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं जो अभ्यर्थी, उनको ये बधाई दी गई है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से, जहां पर उन्होंने ये मेंशन किया कि लिखित परीक्षा का यह परिणाम आपकी मेहनत का फल है, आपके उज्जवल भविष्य का प्रतिफल है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर लखनऊ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए विधानसभा उपचुनाव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा को पता है कि जनता उन्हें वोट नहीं दे रही है, और क्या कुछ उन्होंने कहा एक बार सुन लेते हैं। जब वो सत्ता में थे, पिछड़ों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा, प्रमोशन में आरक्षण सपा ने खत्म किया, दलित पिछड़े के विकास के लिए जो योजनाएं महापुरुषों के नाम से बनी थी उसको खत्म किया समाजवादी पार्टी ने। तो समाजवादी पार्टी जब सबका हक लूटती है और वोट की उम्मीद करती है, कैसे लोग वोट देंगे? तो समाजवादी पार्टी जो ये बोल रही है, हताशा और निराशा है। रही बात वीडियो की, ये फर्जी वीडियो है। आजकल आपकी मुड़ी काट के हमारी मुड़ी में, हमारी आपकी मुड़ी में, हमारा हाथ आप में, हम आपका हाथ हमारे में लगाने का एआई जो है बहुत बढ़िया स्कीम अपना करते हैं। उसी तरह का वीडियो बना बना के डालते हैं, और वो सारे चीज डालने और बोलने का ये प्रमाण है कि हताशा और निराशा। वो जान रहे हैं कि जनता हमको वोट नहीं दे रही है, इस नाते वो रिजल्ट आएगा 23 तारीख को तो क्या बोलेंगे बेचारे। इसी से पहले ही से चिल्ला रहे हैं कि पुलिस ने लूट लिया, ये कह दिया। और वहीं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी की 100वीं जयंती ये मनाई जाएगी, जिसके लिए बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को लेकर, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही है कि एक भव्य स्तर पर बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा अटल बिहारी जी की जयंती पर, और उसको लेकर तैयारियां भी चल रही हैं। और जहां पर यह कार्यक्रम होना है, किस तरीके से तैयारियां रहेंगी, इसको लेकर उन्होंने पत्रकारों के साथ अपने विचार भी साझा किए हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मीडिया से रूबरू हुए हैं और उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए अटल जी की जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम करने की बात की है। उन्होंने कहा कि एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम होगा, जिसमें तमाम लोग पहुंचेंगे, बीजेपी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी रहेंगे, और अटल बिहारी जी की 100वीं जयंती बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन ये होगा, जिसकी जानकारी ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को दी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अब से शुरू हो चुकी हैं। बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम होगा और सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, और इस कार्यक्रम में जिस तरीके की तैयारियां रहेंगी, क्या कुछ खास रहेगा, फिलहाल इसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और बड़े स्तर पर यह जयंती का कार्यक्रम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी की, और इसी को लेकर तैयारियां कैसे करनी है, किस तरीके से यह कार्यक्रम रहेगा, इसी के दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं और पत्रकारों के सामने अपने विचार साझा किए कि बड़े स्तर पर बीजेपी जो है अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को मनाएगी। और उसी को लेकर बाकायदा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है, जहां पर उन्होंने पत्रकारों के सामने ये बातें रखी हैं, विचार अपने साझा किए अटल जी की जयंती को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है, और भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड कर दिया गया। आपको यह भी बता दें कि पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को यह हुई थी, और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट आ चुका है। 60,000 से ज्यादा पदों पर चयन होना था। इसके लिए करीब 50 लाख से ज्यादा इस प्रक्रिया में छात्रों ने प्रतिभाग किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इनका जो ऑफिशियल जो रिजल्ट है वो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। 60,244 पदों के लिए करीब 50 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी बैठे थे, और इसमें जो चयन हुआ है वो 1,74,316 जो छात्र हैं उनको चयनित किया गया है। यानी कि जितनी भर्ती है उससे 3 गुना ज्यादा आज उनको चयन किया गया है, और अब फिजिकल टेस्ट के लिए उनको बुलाया गया है।
चौंकाने वाली बात यह भी है कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ ओबीसी से नीचे आ गया है, ईडब्ल्यूएस में लड़कों का 187 और लड़कियों का 180 गया है, जबकि ओबीसी में लड़कों का 198 और लड़कियों का 189 गया है। जनरल वर्ग में लड़कों का 214 और महिलाओं का 203, और जो शेड्यूल कास्ट है उसमें लड़कों का 178 और लड़कियों का 169 नंबर गया है। इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर पहले भी कई चर्चाएं हो चुकी हैं, क्योंकि एक बार विधानसभा चुनाव 2022 के पहले इस भर्ती, लोकसभा चुनाव के पहले इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द भी किया गया था, क्योंकि बताया गया था कि इस मामले में पेपर लीक हो गया। पेपर लीक के बाद समाजवादी पार्टी ने इसे एक बड़ा मुद्दा भी लोकसभा चुनाव के दौरान बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के बाद दोबारा इसकी प्रक्रिया को अमल में लाया गया, और जब ये एग्जाम संपन्न हुआ अब उसका रिजल्ट आया है, यानी कि एक बहुत बड़ी तादाद अभ्यर्थियों की इस रिजल्ट के इंतजार में थी। 60,244 पदों पर होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया का अब नेक्स्ट स्टेप यानी कि फिजिकल टेस्ट की शुरुआत होगी। फिलहाल आज ये रिजल्ट जारी होने के बाद एक बड़ी संख्या में छात्रों को सिपाही भर्ती में शामिल होने का मौका जरूर मिला है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सोम चिरैया संस्था की ओर से लोक महोत्सव देशज 2024 का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि 22 और 23 नवंबर को राम मनोहर लोहिया पार्क में होने वाले इस आयोजन में कई राज्यों से आ रहे कलाकारों की प्रस्तुति मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। वहीं सोम चिरैया की सचिव मालिनी अवस्थी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देशज 2024 के आयोजन में इस साल का जो मुख्य आकर्षण प्रयागराज कुंभ की थीम पर आधारित प्रस्तुतियां होंगी। सोम चिरैया, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने यही सोचकर संस्था बनाई थी कि भारत की पारंपरिक लोक कलाओं को जनता के सामने इस तरह से प्रस्तुत करें कि हम धन्य धन्य महसूस करें। कई बार लोक कलाओं से एक आम आज का नागरिक कभी कभी बहुत दूरी महसूस करता, उसे लगता है मैं तो इस अंचल की बोली नहीं जानता, मैं तो ये संस्कृति नहीं जानता। हम चाहते हैं कि वो आपके आंगन में आए और आपको लगे कि ये तो हमारे यहाँ भी होता है, ये तो हमारा है, ये तो हमारी चीज़ है। 14 वर्ष से हम लोग ये पूरा आयोजन कर रहे हैं और देशज जो कई हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं, धरोहर करते हैं, लोक निर्मला सम्मान करते हैं, एक भक्ति उत्सव भी आरंभ किया है। देशज को 4 साल, चौथा साल है ये। और देशज जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष के लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य सभी को एक कैनवस में हम लोग प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक वर्ष एक थीम भी लेते हैं। अब की बार महाकुंभ की थीम ली, क्योंकि अगले वर्ष आप जानते हैं पूरे भारत के विश्व भर में कुंभ की धूम है और अभी से ही एक संदेशा भेजना है कि कुंभ चलो महाकुंभ। पिछले वर्ष भगवान राम कथा थी और उसके पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष था, तो इसलिए भारत की जितनी युद्ध कलाएं, शौर्य कलाएं हैं उन पर पूरा कार्यक्रम था। अब की बार भी कोशिश करिए पूरे भारतवर्ष की अलग अलग जो लोक कलाएं हैं वे आकर के यहाँ पर अपनी अपनी कलाओं को प्रस्तुत करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। आगरा में दबंगों का कहर बरकरार, खनन माफियाओं ने ग्रामीणों पर किया जानलेवा हमला। अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में मामूली बात पर विवाद हो गया, दुकानदारों में जमकर मारपीट हुई है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। देवरिया में पटाखा फोड़ने से मना करने पर दबंगों ने किया जमकर मारपीट, धारदार हथियार से किया हमला, पीड़ित ने लगाई है न्याय की गुहार। पीलीभीत में ट्रॉली पलटने से हादसा, 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। मंडलायुक्त ने झील का किया औचक निरीक्षण, हॉर्टिकल्चर कार्य को ठीक ढंग से कराने के निर्देश दिए गए। सहारनपुर में मंदिर में सेवादार का मर्डर, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ में दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। इटावा में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, इलाके में हड़कंप मच गया, जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। महोबा में सोसाइटी का ताला तोड़कर खाद की लूट, लाइन में लगे किसानों का सब्र का बांध टूट गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। अमेठी में प्रधान संघ ने थाने के सामने किया धरना प्रदर्शन, प्रतिनिधि को नामजद किए जाने से नाराज थे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ में करंट की चपेट में आने से हादसा, 13 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, परिजनों में कोहरा। अलीगढ़ में नवीनतम गल्ला मंडी में बनाया गया स्ट्रांग रूम, 23 तारीख को होनी है मतगणना, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ धरना प्रदर्शन, दैनिक वेतन को लेकर कर्मचारियों ने भरी हुंकार, रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने धरना। मैनपुरी में विद्यालय परिसर में बच्चों से लगाई जा रही है झाड़ू, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
सुल्तानपुरी में सरकारी धान खरीद का फर्जीवाड़ा सामने आया। भूमिहीन सगे भाइयों को एसडीएम ने दर्शाया बड़ा काश्तकार। संत कबीरनगर में विकासखंड की बैठक संपन्न हुई है। 45 करोड़ 70 लाख की परियोजनाएं पास, 150 पुलिसकर्मी रहे तैनात। बाराबंकी में परिवहन विभाग की पोल खुली है। धक्का मारकर बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भदोई में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। लूट की वारदात का खुलासा, 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। अमरोहा में जनपद में दबंगों के हौसले बुलंद है। मामूली बात को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्रुखाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा, पिकअप और बाइक की जबरदस्त टक्कर, 2 बाइक सवारों की दर्दनाक मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल मांगने पर चले लात घूंसे, बाउंसर्स ने टोल कर्मचारियों को जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। औरैया में आपसी विवाद के चलते चली है गोली, इलाके में मचा हड़कंप, युवक घायल। फतेहपुर में प्रधानाध्यापक ने बेरहमी से की है छात्रा की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में ताजमहल में फर्जी गाइड्स का बोलबाला, फर्जी गाइडों का विदेशी पर्यटकों को घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात कार ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंद दिया, एक बच्चे की हालत नाजुक है। महुआ में चोरी करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस को अभियुक्तों के पास से लाखों रुपए सहित अवैध तमंचा भी बरामद। फतेहपुर में शादी का झांसा देकर युवती ने युवक पर लगा दिए दुष्कर्म के आरोप, पुलिस के सामने समझौते के बाद भी शादी करने से मुकरा युवक, पीड़िता ने लगाई है न्याय की गुहार। लखनऊ के राजेंद्र नगर में बिल्डिंग में अवैध बेसमेंट खोद रहे मजदूरों पर गिर गई दीवार, जिम्मेदार एलडीए के अधिकारी की लापरवाही के चलते हादसा, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में रुपये के लेन देन को लेकर 4 लड़कों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी है, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव को दौड़ाकर पीटने का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थिति में फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर लगा दिया आरोप, पुलिस ने पति, सास, ससुर समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। संभल में खाद की किल्लत से परेशान है किसान, खाद देने आए किसानों में भगदड़ मच गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्रुखाबाद में अधिवक्ताओं और किसान यूनियन के बीच चल रहा विवाद हुआ समाप्त, कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने जानकारी दी। बदायूं में दहेज की खातिर विवाहिता को पीट पीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप है, विवाहिता के पति और सास पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने का भी आरोप, पुलिस ने लगाई है मदद की गुहार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।